तारकासुर के वध के बाद क्या सब कुछ ठीक हो गया? जी नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। वेलकम टू द डे 6 ऑफ आवर नवरात्रि सीरीज। नवरात्रि के छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता कात्यायनी के बारे में जानने से पहले आइए सुनते हैं दो असुर भाइयों की कहानी, रंभा और करंभा, जिनको संतान चाहिए था, इसीलिए वो तपस्या करने लगे। करंभा ने जलदेव की तपस्या की और रंभा ने अग्निदेव की। इंद्र भगवान इन दोनों असुर भाइयों की तपस्या देखकर डर गए, इसीलिए उन्होंने मगरमच्छ का वेश धारण करके करंभा को मार डाला। ये देखकर रंभा ने खुद को अग्नि भगवान को समर्पित कर देने का सोचा। तब अग्नि भगवान रंभा के सामने आए और उसे वरदान मांगने को कहा। रंभा ने वरदान में एक शक्तिशाली पुत्र मांगा जो तीनों लोक में शासन करे और वो किसी भी अवतार में खुद को बदल ले। अग्नि भगवान ने रंभा का वरदान कबूल किया। इस वरदान की वजह से महिषासुर का जन्म हुआ, जो रंभा और महिषी, जो कि एक भैंस है, उसका पुत्र है। इसीलिए महिषासुर का रूप आधा इंसान और आधा भैंस का है और वो किसी भी अवतार में खुद को बदल सकता है। महिषासुर ने बहुत घोर तपस्या की भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए और उसने भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, पर भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया क्योंकि ये सृष्टि के खिलाफ है। तब उसने भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, पर उसे सिर्फ एक औरत ही मार सकती है। भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को ये वरदान दे दिया। देखा आपने, महिषासुर एक औरत को कितना कमज़ोर समझता है। जब महिषासुर को अमरता का वरदान मिला, तब उसने पूरी सृष्टि में आतंक मचा रखा था। वो देवताओं पर हमला करता, यज्ञ में बाधाएं लाता और सबको बहुत परेशान करता। महिषासुर के आतंक से देवताएं परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो त्रिमूर्तियों के पास जाकर कोई उपाय ढूंढने को बोले। भगवान विष्णु ने तब एक योजना सोची। उन्होंने सारे देवताओं के ऊर्जा को एक करके एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया, जो एक औरत के रूप में प्रकट हुई। माता के इस रूप को हम माता कात्यायनी कहते हैं। माँ कात्यायनी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया और ऐसे ही सारे देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए उनको। माता कात्यायनी की हंसी पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है और एक शक्तिशाली थरथराहट पैदा करती है। महिषासुर ने माता कात्यायनी की हंसी सुन ली। तब उसने अपने मंत्रियों को जाकर देखने को कहा कि ये किसकी हंसी है। उसके मंत्रियों ने आकर महिषासुर को माता कात्यायनी के बारे में बताया। तब महिषासुर ने माता कात्यायनी को अपनी मंत्रियों द्वारा विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब महिषासुर के मंत्रियां माता कात्यायनी के पास पहुँचे तो उन्होंने डर डर के विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माता ने कहा कि वो सिर्फ उसी इंसान से शादी करेगी जो उन्हें हरा सके। महिषासुर ने बहुत बार अपनी सेना को भेजा माता कात्यायनी के पास, पर वो हर बार हार गए। इतनी बार हारने के बाद भी महिषासुर का अहंकार कम नहीं हुआ। वो अभी भी औरत को कमज़ोर समझता है और ये सोचता है कि एक औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महिषासुर के मंत्रियों ने बार बार हारने के बाद महिषासुर को पाताल लोक में जाके छिप जाने का सुझाव दिया, क्योंकि उसके वरदान के हिसाब से एक औरत ही उसे मार सकती है। पर महिषासुर नहीं गया, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई औरत उसकी हत्या कर सकती है। इसीलिए महिषासुर खुद माता कात्यायनी से युद्ध करने चला गया। महिषासुर माता कात्यायनी से अलग अलग अवतार में लड़ा और हर समय हार गया। अंत में वो अपने असली महिषा यानी कि आधा मनुष्य और आधा भैंस के रूप में लड़ने आया। जब महिषासुर भागने लगा तो माता कात्यायनी ने उसे पकड़ के ज़मीन में अपने पैरों से गाड़ दिया और फिर उसके सर और धड़ को अलग कर दिया और त्रिशूल से उसकी हत्या कर दी। और इस सब के बाद माता ने उसका रक्त पी लिया। आप जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनते हैं, वो माता के इसी रूप का वर्णन करता है। तो देख लिया ना आपने बुरा करने का अंजाम। एक औरत
अगर अपने पे आ जाए तो वो 1000 ऐसे महिषासुरों को गिरा सकती है। जिस दिन आपने अधर्म और अन्याय का रास्ता चुना, उसी दिन आप माँ को बुलावा दे रहे हैं आपके नाश के लिए। कीप वॉचिंग आवर नवरात्रि सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, share, comment and subscribe to the Sacred Chapters.